ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि जिस सफर को वो तय करने वाले थे उसका दर्द उन्होंने अपने जीवन में महसूस कर लिया था। वो प्रभु थे। हमें जब चोट लगती है तब हम उस दर्द को महसूस करते हैं। हालेलुया। वो खुदा थे, इसीलिए उन्होंने पहले से ही उस दर्द को महसूस कर लिया। और वचन बतलाता है कि वो घुटनों के बल, क्या लिखा हुआ वचन में? मुंह के बल, मुंह के बल वो नीचे गिरे। और नीचे गिरने के बाद क्या हुआ? ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए। आपको पता है प्रभु में इतनी सामर्थ्य यीशु मसीह में कि वो चाहते तो वो ये कटोरा पीते ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में देने का अधिकार रखता हो, समझ रहे हैं? क्या आप और हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में दे रहा हूं और वो आत्मा ट्रांसफर होता है? ऐसा नहीं। लेकिन प्रभु के पास अधिकार है। प्रभु चाहते तो वो चीजें टल जाती। लेकिन वचन में ऐसा लिखा है कि मेरी नहीं परंतु किसकी इच्छा? पिता की इच्छा। क्योंकि आपको पता है जो आने वाला सफर था ना, जो आने वाले 2-3 दिन थे, वो कितने भारी थे प्रभु के लिए, ये प्रभु को उस समय एहसास हो चुका था। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह घुटनों के बल उस गतसमनी बाग के अंदर थे, उनके अंदर इतनी ज्यादा चिंता हो गई थी, इतनी ज्यादा वो डिप्रेशन के अंदर चले गए थे। साइंस इस बात को बतलाती है कि अगर कोई व्यक्ति इतनी, सबसे ज्यादा हम नहीं जा सकते उस डिप्रेशन में, अगर चला जाता है तो उसका जो ब्लड है वो पसीने के समान बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आ जाता है। यीशु मसीह का जैसे ब्लड हुआ, पसीना गिर रहा था ब्लड के समान। इतने ज्यादा डिप्रेशन में अगर हम जाएंगे तो हमारे वेन्स, हमारा दिमाग फट जाएगा। क्योंकि उन्होंने उस दर्द को महसूस कर लिया था, वो कोड़ों की मार को महसूस कर लिया था। वो कोड़ों की मार जो आपके और हमारे लिए खाई देती है, वो कांटों का ताज जिसका दर्द प्रभु ने महसूस कर लिया था, वो कीलें जो हाथों में प्रभु के लिए ठोकी गई थी, उसका दर्द खुदा ने महसूस कर लिया है। वचन बतलाता है, तभी आपने देखा होगा सिर्फ वहीं पर ही प्रभु ने इस बात को कहा। उसके बाद जब सफर तय हुआ तो आपने कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा, कई बार आपने वचन में भी पढ़ा होगा, ना ही प्रभु के मुंह से चिल्लाने की आवाज आई। लिखा हुआ है निर्दोष मेमने के समान वध करने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि वो दर्द पहले ही प्रभु महसूस कर चुके थे। किसके लिए? आपके और हमारे लिए। क्यों? ताकि हम जीवन को अपनाएं। क्या जरूरत थी खुदा को ऐसा करने की? इसलिए क्योंकि वो खुदा हमसे प्रेम करता है। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि इससे पहले कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं ना, प्रभु ने जगत से हम इस योग्य नहीं थे, प्रभु ने हमें इस योग्य बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति क्रिएटर होता है ना, जो व्यक्ति बनाने वाला होता है ना, जो चीज बनी हुई होती है उससे बेहतर होता है। उसने हमको बनाया है इस योग्य। हम तो जा ही रहे थे पाप में, हमारा जीवन तो था ही पाप में, है ना? है ऐसा कि नहीं है? कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पाप करना सिखाया जाता है और अच्छाई करना नहीं सिखाई जाती? जानता है कोई ऐसा कि इसका उल्टा पाप करना सिखाया नहीं जाता, अच्छाई करनी सिखाई जाती? छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल जाते तो क्या करते हैं? कुछ भी उठा दिया, कुछ भी मुंह से बक दिया, फिर
उन्हें बताया जाता बेटा ये गलत बात है, ये नहीं। हम अच्छाई सिखाते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में पाप है। प्रभु हमसे इसलिए प्रेम करते हैं कि हम पाप के बंधन से निकल कर उस जीवन को अपनाएं, ताकि हम जीवन में रहकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर दुख उठाया, लहू बहाया, अपनी देह को दिया ताकि हम जीवन को अपनाएं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस अवसर के लिए खुदावंद जो आपने हम सबको दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जिन्होंने प्रभु आपकी उपस्थिति में रहना गवारा नहीं समझा, लेकिन आज हम आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो वचन का बीज आज की सुबह हमारे